इतना नशा इनकी जिंदगी में, इतनी क्लेश, पति पत्नी अलग रहते थे, मार पीट झगड़ा। जब ये इनका घर वो बंदा कह रहा था खाली करो, क्योंकि जितने पे ब्याज बन गया उतने का तुम्हारा क्या है घर, ये रो रहे थे। 24 साल तो बाद मेरी जो शादी हुई उस तो साल बाद मैं दारू का नशा करन डै पिया। दारू का नशा करते समय बहुत ज़्यादा घर दे विच हालात बुरे हो गए। जैसे कि आपके घर में क्या क्या होने लगा? जो मैं दारू पी के आंदा सी ते घर दे विच भी साडे लड़ाई फसाद होण डै पिया। ते लड़ाई फसाद होण डै पिया ते ये मुड़ के कदी 6 महीने इत्थे रहिंदे, 6 महीने पेके घर रहण डै पे। इदां करदे करदे साडा काफ़ी समा बीत गया। शादी के बाद ही इनके जीवन में नशे की प्रॉब्लम आ गई। नशा इनके जीवन में बहुत बढ़ गया। ये शराब का नशा करते थे और इस तरह से इनका जो घर था, परिवार था, वो पूरी तरह से उसमें नेगेटिविटी काम कर रही थी। खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था इनके जीवन में। तो सिस्टर, आप हमें बताएं कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में क्या करती है? मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। इस भाई का नाम साहिब सिंह है और साथ में इनका परिवार है और ये दशमेश नगर के रहने वाले हैं। और ये भाई आज अपनी गवाही को हमें बताना चाहते हैं, तो हम इनके मुंह से भी जानेंगे कुछ बातें जो इनके जीवन में घटी नेगेटिविटी के कारण, और बताते हैं जैसे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव या बहुत सारा खराब जीवन कैसी थी इनकी लाइफ। आइए जानते हैं इनसे। तो ब्रदर, जैसे कि आपने बताया कि 24 साल पहले आपकी शादी हुई और उसके 4 साल बाद, जैसे कि 3 साल तो अच्छे रहे आपकी शादी के, उसके बाद चौथे साल में आपके जीवन में क्या हुआ? पापा जी जय मसीह दी, सारी कलेसिया नूं जय मसीह दी। 24 साल तो बाद मेरी जो शादी हुई उस तो साल बाद मैं दारू का नशा करन डै पिया। दारू का नशा करते समय भी बहुत ज़्यादा घर दे विच हालात बुरे हो गए। ते उदों जैसे कि आपके घर में क्या क्या होने लगा? जो मैं दारू पी के आंदा सी ते घर दे विच भी साडे लड़ाई फसाद होण डै पिया। ते लड़ाई फसाद होण डै पिया ते ये मुड़ के कदी 6 महीने इत्थे रहिंदे, 6 महीने पेके घर रहण डै पे। इदां करदे करदे साडा काफ़ी समा बीत गया। तो ये भाई बता रहे हैं, क्योंकि ये पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये बता रहे हैं कि शादी के बाद ही इनके जीवन में नशे की प्रॉब्लम आ गई। नशा इनके जीवन में बहुत बढ़ गया। ये शराब का नशा करते थे और उसके बाद जब ये शराब बहुत ज़्यादा पीते थे तो इनके घर में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। यहाँ तक कि नशे में अपनी पत्नी को भी मार पीट देते थे, गालियाँ बकते थे, जिसके कारण इनके घर का माहौल ख़राब होता था और इनकी पत्नी भी गुस्सा करती थी और फिर वो घर को छोड़ के चली जाती। ये बताते हैं कभी 6 महीने, कभी 4 महीने इनकी जो वाइफ है वो मायके में ही रहती थी। इस तरह से इनका जो घर था, परिवार था, वो पूरी तरह से उसमें नेगेटिविटी काम कर रही थी। खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था इनके जीवन में। तो ब्रदर, जैसे कि आपका जीवन तो नशे के कारण खराब हो चुका था। यस। जो भी कमाते थे उसका नशा कर लेते थे आप लोग। तो जैसे आप भाई नशा करते थे तो उसके बाद घर में भी पैसे की दिक्कत भी आ गई थी? हाँ जी, पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ गई। गरीबी मैं नशा कर रहा था, पैसा घर दिंदा नहीं, तो उससे आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ गया था। हाँ जी। तो ये जैसे इनके साथ इनकी वाइफ खड़े हैं, तो इनके जीवन में भी प्रॉब्लम आई। तो सिस्टर, आप हमें बताएं कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में क्या करती थी? ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੇਸੀਆ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
जैसे कि आपने बताया कि दुष्ट आत्मा के कारण आपका जीवन इतना खराब हो चुका था, आपको दब्बे पड़ते थे, हाँ जी, हाँ दुष्ट जी। आत्मा आपसे गलत रिलेशन हाँ जी, बनाता था, हाँ जी, हाँ और जी। जैसे आप हमेशा बीमार ही रहते हाँ थे, जी, हाँ जी, हमेशा दवाई खाते हाँ, हाँ रहना, जी, हाँ शरीर जी, में हाँ जी। दर्दे रहना, हाँ और जी। पता नहीं चलता था, सिर्फ दवाइयां जा रही थी हाँ अंदर। जी, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਓਠੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ। तो ठीक जैसे इनके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रकोप आ गया बहुत ज्यादा, भाई भी नशा करते थे, तो जिंदगी बहुत खराब थी। लेकिन उसके बाद हालात और भी ज्यादा खराब हुए। ये बताते हैं कि जब ये सिस्टर ज्यादा बीमार पड़े तो इनके मायके वाले इनका पता लेने आए, इनके माता पिता इनका पता लेने के लिए इनके घर पर आए, और वो जब बैठे हुए थे तो ये भाई भी वहां पर पहुंचे, और इन्होंने बहुत ज्यादा शराब का नशा किया हुआ था, और उस नशे में इनका अपने ससुर से और अपनी सास से झगड़ा हुआ। तो बताते हैं कि जो इनका पता लेने आए थे तो इनको वो खरी खोटी सुनाने लगे, गालियां देने लगे, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतना गुस्सा इनमें एकदम से आ गया। बताते हैं कि उन्होंने उनका सिर भी फोड़ दिया था। हालात इतना खराब हो गया तो ये सिस्टर उनके अपने माँ बाप के साथ अपने मायके घर में चली गई, और इन्होंने अपने ही पति पर फिर केस फाइल कर दिया मारपीट का। और हालात और भी बदतर होते जा रहे थे, ना इनको इनके भविष्य का पता था, ना बच्चों के भविष्य का पता था, और साथ में शराब का नशा और भी बढ़ता जा रहा था। तो ये भाई बताते हैं कि ये शराब का नशा तो करते ही थे, जब हालात और ज्यादा खराब हुए तो ब्रदर आप बताइए फिर आपको और कौन कौन से नशे करने लगे? और जी मैं ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਛੱਕਾ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਕ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ 5-6 ਵਾਰੀ ਚੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। यानी कि अगर पूरी तरह इन्होंने अपनी गवाही बताई तो उसमें इन्होंने लिखवाया कि जैसे एक कैप्सूल का नशा करते थे, गोलियों का नशा करते थे, तंबाकू का नशा करते थे, नशे के पापड़, टिक्कियाँ, भांग पीनी, और एक दिन में 3 बंडल बीड़ी के पी जाते थे। इतना नशा इनके जीवन में और भी बढ़ गया था, और इसके कारण इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था, मेरा परिवार कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। पूरी तरह से अंधकार के कारण इनकी बुद्धि बंद थी, परिवार बिखरा हुआ था, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं परिवार में। और बताते हैं कि दोनों के जीवन पूरी तरह नरक थे। उसके बाद किसी तरह से सहमति करके, रजामंदी करके ये अपनी वाइफ को अपने घर तो ले आए, लेकिन तब भी जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव थे इनकी वाइफ के ऊपर पूरी तरह से बने हुए थे। उसी तरह गलत संबंध बनाना, इनको चीखें सुनाई देनी, इनको ऐसे लगना कि इनके साथ साथ कोई चल रहा है। ये डरते थे, रात को सोते नहीं थे, और दोनों के मन में बड़ी चिंताएं थी, परेशानियां थी भविष्य को लेकर भी, क्योंकि कुछ भी सुधर नहीं रहा था। हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। यहाँ तक ये सिस्टर ने बताया कि इनको सुसाइड के इतने ज्यादा थॉट्स आते थे कि दुष्ट इनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। जैसे कि एक बार तो इन्होंने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। इस तरह से इनकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर बताते हैं कि इन्हीं हालातों में जब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी तो इन्होंने सियानों के पास भी जाना शुरू किया, तांत्रिक, ओझे, सबके पास गए, और वो भी बहुत सारे उपाय कराते थे। ये वहाँ भी पैसा लगाते थे, समा लगाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ से भी इनको 1% जीवन नहीं मिला। तो फिर बताते हैं कि उसके बाद ये पूरी तरह से थक गए। 16 साल तक इनका ये जीवन नर्क बना रहा, नहीं पता चलता था इनको इनके जीवन का क्या होगा, और पूरी तरह से बर्बाद थे। लेकिन बताते कि 4 साल पहले परमेश्वर की दया से इनके जीवन में गुड न्यूज़ आई, यीशु का सुसमाचार इनको मिला। और बताते हैं कि उस समय लॉकडाउन का समय था, और ये यहाँ मिनिस्ट्री में आने लगे। जब लॉकडाउन भी हुआ तब भी कुछ लोग चर्च में आया करते थे। तो बताते हैं कि उस समय जब ये मिनिस्ट्री में आए तो अपोस्टल जी ने इनके बारे में जब सुना, इनके लेहन करवाने आ गया इनका, तो बताते हैं कि अपोस्टल जी ने जब इस बहन पर प्रार्थना की और इनके परिवार पर प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकला, सारी नेगेटिविटी हटी, क्योंकि परमेश्वर के दास की ऊपर जो ग्रेस काम करती है उसने काम किया, और परमेश्वर ने इनके जीवन को उसी समय बदलना शुरू किया। सबसे पहले तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने इनके जीवन से दुष्ट आत्मा के गलत प्रभाव को हटाया।
तो सिस्टर आप हमें बताएं, जब आप पर प्रार्थना हुई तो उसके बाद आपका जीवन कैसा था? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ जो आपने ਹਾਲਾਤਾਂ। इन पर केस किया था वो डिसमिस हो गया? ਹਾਂਜੀ जो केस किया था ਹਾਂਜੀ मार ਉਹ पे, ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जैसे ये बता रहे हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है और इनके जीवन में अब कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं है, तो इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। साथ में इन्होंने जब बताया कि इन्हीं सिचुएशंस के चलते, हालातों के चलते इनके ऊपर कर्ज था। जब इन्होंने कर्ज लिया था तो वो 2 लाख था और धीरे धीरे उसमें ब्याज डलता गया। ये चुका नहीं पाते थे, ब्याज तक भी इनसे नहीं चुकाया जाता था, जो बढ़कर 3.5 लाख रुपए हो चुका था। और बताते हैं कि जब इनको परमेश्वर का पता चला तो उसके बाद ये धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगे और उसके बाद इनके जीवन में दशमांश का नियम भी आया। और ये भाई उस समय बताते हैं कि नशा तो करते थे लेकिन इतना नहीं, इनका नशा धीरे धीरे कम होता गया और बताते हैं कि उसके बाद ये अपने काम में ज्यादा मन लगाने लगे। जो भी कमाते थे उसमें से दशमांश देते थे और हर बात को परमेश्वर के आगे रखते थे। और बताते हैं कि उसके बाद परमेश्वर की सामत ने इनके मन को देखा और इनके जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया कि 1 साल हो चुका है। ये भाई सबसे पहले तो अपने सारे नशे से आजाद हो चुके हैं, हर प्रकार के नशे से आजाद हो चुके हैं। और साथ ही दूसरा कि 1 साल हो चुका है, ये अपने कर्ज से भी आजाद हो चुके हैं। तो ब्रदर आप हमें बताएं कि जैसे आप पर 3.5 लाख का कर्ज था और जिससे आपने लिया, तो आप हमें बताएं कि वो कर्ज एकदम से परमेश्वर ने कैसे चुका दिया? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਸੀਕੀਏ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ नहीं ਮੰਗੂਗਾ। तारीफ करेंगे। ये वसीके के पास गए और इनका उस जिम्मेदार ने सारा कर्ज माफ कर दिया। तो इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया। साथ ही में जब इनके जीवन में दशमांश का नियम पूरी तरह से काम करने लगा, कर्ज भी सब उतर गया, खत्म हो गया और उसके बाद एक कामकाज भी अच्छा करने लगे, तब इनके जीवन में नशा भी खत्म हो चुका था और इनकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक थी। तो ये और भी ज्यादा बढ़ने लगे, लगातार आने लगे, टीचिंग पर मन लगाने लगे और परमेश्वर इन्हें धीरे धीरे ब्लेस करने लगे। और इनकी ब्लेसिंग को हम स्क्रीन पर देखेंगे इनकी गाड़ी के रूप में। परमेश्वर ने इन्हें गाड़ी से ब्लेस किया है, देख सकते हैं। और इस गाड़ी में ये परमेश्वर के भवन में संगत को लेके आते हैं, बड़े मन से आते हैं, खुशी से आते हैं और बहुत सारी संगत को बिठाकर लेके आते हैं। उन्हें लाओ दशमेश नगर वालों, उनके साथ एक पॉइंट था, दशमेश नगर वालों के साथ एक मेन पॉइंट था, क्योंकि इनकी गवाही बहुत बड़ी है। इतना नशा इनकी जिंदगी में, इतनी क्लेश, पति पत्नी अलग रहते थे, मार पीट झगड़ा। इनकी गवाही के साथ एक पॉइंट है जो मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं अच्छे से, ताकि तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, ठीक है। वो ये था कि इन्होंने ब्याजी पैसा लिया है ना एक जिम्मेदार से। कितना लिया भाई? 1,20,000 लिया ही तो 3.5 लाख बन गया ब्याज पा के। 1,20,000 लिया और बन कितना गया? 3.5 लाख। तो जब आपने पैसा लिया उसकी सिक्योरिटी क्या दी उन्हें? कुछ सिक्योरिटी दी पैसे की? कोई लिख कर दिया, कोई कागज पत्तर ऐसी चीज? घर दी रजिस्ट्री दी। हाँ, 1,20,000 लेने के बदले घर की रजिस्ट्री उस बंदे के हाथ में दे दी। कुछ साइन भी किए? हाँ जी, साइन भी किए पेपर पर। हाँ जी, कोरे पे? हाँ जी, उन्होंने स्टाम्प पर वसीके ते जाके लिखा के ते फिर। अच्छा, सारा कुछ पक्का किया काम। हाँ जी, हाँ जी, देख लो, ये सीख लो आप लोग, क्योंकि जब इनकी टेस्टमनी दी जा रही थी तो मैं इनसे मिल चुका था। अगर नहीं मिला होता तो मुझे ये बात पता ना होती। मैं इनसे मिला था उस समय जब ये इनका घर, वो बंदा कह रहा था खाली करो, क्योंकि जितने पे ब्याज बन गया उतने का तुम्हारा क्या है घर।
ये रो रहे थे। क्या कर रहे थे ये लोग? तब इनके साथ मेरी मीटिंग करवाई गई टीम के साथ। ये रो रहे थे क्योंकि वो घर खाली करने को कह रहा था और शायद थोड़े बहुत पैसे दे रहा था बीच में साथ। अगर वो घर मांग रहा था घर खाली करो, हाँ जी, कुछ पैसे साथ दे रहा था, कुछ थोड़े बहुत। हाँ जी, हाँ जी, कितने? 2 लाख रुपया दे साथ में दे रहा था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 2 लाख दे रहा था और बाकी सारा घर इनका ले रहा था। अब 2 लाख में इनका घर कोई बनेगा नहीं और इन्होंने डिसीजन ले लिया था ना आपने। इन्होंने सोच लिया था हम घर दे देंगे। सिरदर्दी, चिंता, डर, परेशानी इतनी थी क्योंकि वो दुखी इतना कर रहा था। तब मैंने इनको वर्ड दिया, वो बदल जाएगा। बोलो, तुम ऐसे विश्वास करो, तुम ऐसे बोलो, परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, वो बदल जाएगा, देखना। ये मेन पॉइंट है इस गवाही का सबसे बड़ा। उसके बाद हमने वो अंगीकार करना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर की संगति में आना शुरू हो गए, अपनी चिंता को खुदा को दे दिया और बढ़ गए, हाँ जी, प्रार्थना अच्छे से चलने लगे, है ना सर जी। प्रार्थना पै गया, कहना भी अहीं किसी का कोई पैसा नहीं देना। अरे वाह, अरे वाह, ये एक बड़ा हाईली स्पिरिचुअल कानून है स्वर्ग का, जो शारीरिक लोगों को नहीं समझ आएगा, इस दुनिया के शारीरिक लोगों को और यीशु मसीह में चलने वाले शारीरिक लोगों को भी नहीं समझ आएगा। ये बात याद रखो। लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर? अब देखो, ये तो हालात में, लेकिन इनकी गवाही में ये बताया जा रहा था, ये दशमांश 10वां हिस्सा अपने 20 को अच्छे से बोने लगे, जबकि ये मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा इनको चाहिए। क्या चाहिए इनको? तो जब पैसा चाहिए तो उसका कुछ हिस्सा यहां बोना औखा लगता है ना, कठिन लगता है। लेकिन इन्होंने वो नहीं देखा, इन्होंने कानून पकड़ा, नियम को पकड़ा, वो करना शुरू किया और स्पिरिचुअल नियम को माना। अच्छा, लास्ट में जब आपने, जो मैंने वर्ड दिया था, आपने उसको मान लिया, करना शुरू किया, वो बंदे ने क्या कहा आपको लास्ट में? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸੀਕੇ ਜਾ ਕੇ लिख देना भी अपना साहब खत्म। हाँ जी, भी अपना ताकत की गवाही, ये ताकत की गवाही। क्या कभी होता है ऐसे? आप सोचो, सोच कर देखो आप, क्या कोई बंदा शारीरिक ऐसे बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तुम्हारे लिए है ये पॉइंट। ये ताजा बाइबल है, ताजा बाइबल के वो ताजा पॉइंट जो तुम्हें रखने हैं मन में। ऐसे नहीं बस आए बैठे, हाँ जी हाँ जी, ए प्रार्थना कर दो, आए आए मर गए। ये हटाओ अपने दिल दिमाग से बातें, ये पकड़ो ये बातें। क्या खुदा इनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं? वो पक्षपात करता है? बताओ मुझे, वो पक्षपात करता है खुदा? वो एक समान सबके लिए है या नहीं? तो अगर उसने इसके उस बंदे को, शारीरिक बंदे को जो घर खाली करवा रहा था, आपका घर उस कितनी जगह में है? 6 मरले जी। अकॉर्डिंग टू उस एरिया में 10-12 लाख का है या कम? नहीं, ये है वो 80,000 ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6 लाख का हो गया, ऊपर बना 7-8 लाख का तो होगा ही। हाँ जी, हाँ जी, नगद है। तो 8 लाख की चीज 1,20,000 और 2 लाख 3,20,000 में जा रही थी। अरे उसने पैसा भी छोड़ ही दिया, कहा जाओ लिख लो मेरा साथ, अब खत्म। कितना ताकतवर है परमेश्वर। इस गवाही के लिए तारीफ करो और परमेश्वर आपको बरकत दे। आमीन। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा